हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सब। मुझे मालूम है काफी टेंशन में हो गए। अभी तो एग्जाम काफी नजदीक आ गया। बहुत कम दिन रह गए, 2-3 दिन ही रह गए। लेकिन टेंशन नहीं लेनी। दोबारा से 15 मिनट सीरीज के नेक्स्ट चैप्टर में आप आ चुके हैं। चैप्टर का नाम है प्लानिंग। बहुत जल्दी से प्लानिंग को कंप्लीट करेंगे, सारी चीजों को कवर करेंगे और इसकी केस स्टडीज आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द प्लानिंग। अब प्लानिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि आप अभी किस स्टेट में हैं और आपको किस स्टेट पे जाना है। ठीक है, उन दोनों स्टेट्स के जो बीच का गैप होता है, वो गैप आपका प्लानिंग से फिल होता है। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? डिसाइडिंग इन एडवांस अबाउट द फ्यूचर, दैट व्हाट थिंग्स हैज टू बी अचीव्ड इन द फ्यूचर। आपको फ्यूचर में क्या अचीव करना है, वो आप जब पहले ही डिसाइड कर लेते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग, दैट वी आर डूइंग द प्लानिंग। तो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस अबाउट द फ्यूचर, दैट हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी अचीव्ड, what problems can be faced and what are the alternatives available to those problems। तो अब हम देखते हैं कहाँ हम हैं, where we are and where we want to go। तो where we are and where we want to go, कहाँ हम हैं और कहाँ हमें जाना है, उन दोनों के जो आपका बीच का गैप होगा वो क्या होगा? प्लानिंग होगा। चलो देखिए नेक्स्ट। तो प्लानिंग आप सब समझ गए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग। उसके बाद प्लानिंग में क्या करते हैं आप? बेसिकली बेटा ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद आप सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शंस डिसाइड करते हैं कि आपको उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, लेट्स से दिस इज माय ऑब्जेक्टिव। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मेरे को क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शंस लेनी है ताकि मुझे ये गोल अचीव हो जाए, तो वो मेरा क्या होगा? प्लानिंग होगा। तो डिसाइडिंग द ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द कोर्सेज ऑफ एक्शन व्हिच यू हैव टू टेक to achieve that goal is planning। Very good to go। Next topic is planning में what is the features of planning। तो planning जो होता है, बाकी मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो इनमें से सबसे पहला फंक्शन जो है वो कौन सा है? प्लानिंग है। तो प्लानिंग जो है वो कौन सा फंक्शन हो गया, फीचर हो गया उसका, कि इट इज अ प्राइमरी फंक्शन। सेकेंड, जैसे सारे फीचर्स किसी गोल को अचीव करने के लिए आप करते हो, तो बेटा बताइए प्लानिंग भी किसके लिए कर रहे हो? उस गोल को अचीव करने के लिए। तो प्लानिंग क्या है? गोल ओरिएंटेड है। प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव मतलब जो हर जगह फैला है, हर जगह फैला है। तो प्लानिंग भी हर जगह फैला है, चाहे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, प्रोडक्शन, सर्विस, कैसे भी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यू कैन सी द प्लानिंग देयर। प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, चलता रहेगा चलता रहेगा, एक दिन का काम नहीं है, वन डे शो नहीं है। प्लानिंग विल गो ऑन टिल द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल गो ऑन। प्लानिंग में आप पास्ट देखेंगे कि फ्यूचर? पास्ट की फ्यूचर, पास्ट की फ्यूचर, ऑब्वियसली फ्यूचर। तो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग में किससे सोचेंगे? यू विल थिंक फ्रॉम योर ब्रेन। अपने ब्रेन की शेकिंग करो, तो ब्रेन से सोचोगे भाई क्या अचीव करना है, कैसे अचीव करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, कौन सा ऑल्टरनेटिव सस्ता पड़ेगा, फिर उसको सिलेक्ट करेंगे, काम शुरू करेंगे। तो इन सब चीजों के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। तो प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग में आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि आपको क्या करना है, क्या अचीव करना है, कैसे अचीव करना है। तो प्लानिंग इज डिसीजन मेकिंग। स्टूडेंट्स, प्लानिंग इज डिसीजन मेकिंग। गोल ओरिएंटेड है, प्राइमरी फंक्शन है, परवेसिव है, कॉन्टिन्यूस है, फ्यूचरिस्टिक है, मेंटल एक्सरसाइज है, डिसीजन मेकिंग है। आई होप यू all understood these features। What is the next topic? It's importance of planning। Planning क्या करता है हमें? Planning हमें देता है ये, this is track। Planning gives us the direction। हमें डायरेक्शन देता है, किस डायरेक्शन में, किस वे में अचीव करना है। देखिए, ये मेरे पास गोल है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, आप ये मेरे पास गोल है। इस गोल को अचीव करना है तो मुझे प्लानिंग इस गोल को अचीव करने के लिए क्या देगा? डायरेक्शन देगा। तो प्लानिंग गिव्स मी डायरेक्शन। प्लानिंग रिड्यूसेस द अनसर्टेनिटी। जो अनसर्टेनिटी है, ठीक है, जो आपको चीजें श्योर नहीं है, तो उसकी आप प्लानिंग से क्या कर सकते हो? रिस्क को कम कर सकते हो। तो प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। तो क्या ये होगा फ्यूचर में? नहीं होगा। यार मैं फ्यूचर में
क्या मैं बिजनेस में सारी केस स्टडीज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो ये आपकी प्लानिंग पे डिपेंड करेगी कि अब आपकी प्लानिंग कैसी है, कैसे आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हो। तो जो अनसर्टेनिटी है कि कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, उसको प्लानिंग क्या कर देती है, कम करती है। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग, क्योंकि सारी चीजें प्लान्ड है, सब चीजें सबको पता है कैसे कौन क्या करेगा। तो ओवरलैपिंग का तो चांस है, नो चांस ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। कहाँ से सोचोगे प्लानिंग में? दिमाग से, और जब दिमाग से सोचोगे तो आइडियाज आएंगे। तो प्लानिंग प्रमोट्स द इनोवेटिव आइडियाज। Planning established the standard for the controlling. Controlling is the last function, primary function is the planning. तो प्लानिंग की होगी तभी आप कंट्रोलिंग करेंगे, क्योंकि कंट्रोलिंग में आपने देखा कि आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने टारगेट के साथ कंपेयर करेंगे, और ये कंपैरिजन आप जब भी बिठा पाएंगे जब आपने टारगेट सेट किया होगा। तो व्हाट वी कैन से, planning establishes the standard for controlling. So gives you direction, reduces your uncertainty, reducing the wasteful activities, reducing the duplication of work, it promotes the innovative ideas, and also it establishes the standard for controlling. These are the importance of planning. Next, what are the limitations? हर सिक्के के दो पहलू, फायदे तो नुकसान। तो लिमिटेशंस क्या है? पहला, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। एक बार प्लानिंग कर ली, बहुत ज्यादा दिमाग लगा दिया, बहुत प्लानिंग कर ली, उसके बाद आप प्लान्स को इजीली चेंज नहीं कर पाओगे। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाती है? रिजिड हो जाती है। एकदम से अगर कोई आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो यू विल मिस इट, क्योंकि आप अपनी प्लानिंग को सडनली चेंज नहीं कर सकते। प्लानिंग डज नॉट वर्क इन द डायनामिक चेंज 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 चेंज, ऐसा जो इन्वायरमेंट होता है वहां पे प्लानिंग वर्क नहीं करती, क्योंकि प्लानिंग आपके आपके आपने प्लान किया और वो इन्वायरमेंट चेंज हो गया। तो प्लानिंग डज नॉट वर्क इन द डायनामिक इन्वायरमेंट। योर प्लान्स विल भी धरे के धरे रह जाएंगे, कुछ उनका काम नहीं है। चलो थोड़ा सा स्माइल करो, सीरियस वीडियो हो रहा है। आई ट्राई, मेरे से नहीं होता ऐसे, मतलब ज्यादा इतने कॉमेडी वगैरह नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। यस डेफिनेटली, ऑब्वियसली प्लानिंग आपकी क्रिएटिविटी को रिड्यूस करेगा। कैसे रिड्यूस करेगा? क्योंकि आपके पास कुछ क्रिएटिव आइडिया आया, आपने सोचा, आपने किसी को बताया, लेकिन वो आइडिया आपका काम नहीं करेगा। मैनेजर आपको क्या बोलेगा कि हमने तो इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी प्लान कर चुका है, अब हम उस चीज को चेंज नहीं कर सकते। तो प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग में आपको हाईली इंटेलेक्चुअल बंदे चाहिए जो सोचेंगे, सब एनालिसिस करेंगे। आपको मैनेजर्स चाहिए। तो मतलब प्लानिंग इज अ वेरी कॉस्टली, पैसा देना पड़ेगा, फ्री में थोड़ी कोई करेगा कोई आपके लिए प्लानिंग। बस फ्री में कुछ नहीं है आजकल। ठीक है, मेरे वीडियोस फ्री हैं, यूट्यूब पे वीडियोस फ्री हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। दिमाग से सोचोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा। तो प्लानिंग एक दिन का काम नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम इसको लगता है। इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इतना सब करने के बाद भी क्या आप सक्सेस होगे, इसकी श्योरिटी प्लानिंग आपको नहीं देता। तो प्लानिंग आपको गारंटी सक्सेस की नहीं देता। प्लानिंग डू नॉट गिव यू गारंटी ऑफ सक्सेस। रिजिडिटी डज नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, रिड्यूस क्रिएटिविटी, ह्यूज कॉस्ट, टाइम कंज्यूमिंग, डज नॉट गारंटी सक्सेस आर द 6 लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। याद रखें कि स्टडी यहां से पूछी जा सकती है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग? प्लानिंग का क्या प्रोसेस है? तो देख लेते हैं एक बार प्लानिंग का क्या प्रोसेस है। प्लानिंग के प्रोसेस में हम लोग देखेंगे सबसे पहला क्या होता है, सेटिंग दी ऑब्जेक्टिव। आप अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव आपने अचीव करना है। उसके बाद आप डेवलपिंग प्रीमाइसेस। डेवलपिंग प्रीमाइसेस का मतलब होता है, छोटा सा वर्ड याद रखें, एजम्पशंस। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसके लिए आप कुछ एजम्पशंस लेते हो। दैट इज डेवलपिंग द प्रीमाइसेस। ऑल्टरनेटिव्स क्या है, उन प्रॉब्लम के क्या क्या ऑल्टरनेटिव है। जैसे मुझे अभी पढ़ाई करनी है बिजनेस स्टडीज की, मेरे पास क्या ऑल्टरनेटिव है? मैं ये बुक लेके बैठूं, या मैं यूट्यूब खोल के बैठूं, या मैं टीचर के नोट लेके बैठूं। तो ये मेरे पास 3 ऑल्टरनेटिव हो गए। इन ऑल्टरनेटिव में से मैंने देखा कि यूट्यूब इज द एफिशिएंट वे, उससे मुझे ज्यादा जल्दी समझ में आएगा, और यूट्यूब इज बेस्ट फॉर मी। तो मैंने सारे ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट किया, उनको कॉस्ट के बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे, एफर्ट्स के, मेहनत के बेसिस पे सबका इवैल्यूएशन किया। उसमें से मुझे लगा यूट्यूब इज द बेस्ट वन, आई शुड गो विद यूट्यूब। तो यूट्यूब, जब आपने वे ऑफ स्टडी चुना तो आपने क्या चुना? आपने उन ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट वाले को सिलेक्ट किया।
After that, you have to implement. You have to start the video and you have to start studying. So that is implementation. अब आप प्लान को क्या करोगे? इंप्लीमेंट करोगे. ठीक है, जो भी आपने ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट किया था, इवैल्यूएट किया था, सब करने के बाद उस फाइनली उस ऑल्टरनेटिव्स को आप लगा देंगे और उसको इंप्लीमेंट करेंगे. फाइनली फॉलो अप एक्शन. फॉलो अप एक्शन में आप ये देखेंगे कि क्या आपने जो टारगेट सेट किया था उसके हिसाब से क्या आपको अचीवमेंट हो रही है. तो दिस इज नोन एज फॉलो अप एक्शन. ठीक है, तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएटिंग द ऑल्टरनेटिव्स, selecting from the alternative, implementation of plan, and follow-up action. These are the seven processes of starting. 7 प्रोसेस के 7 स्टेप याद रखेंगे. इसमें से एक दो स्टेप देके आपको बाकी के स्टेप्स पूछ सकते हैं. What are the different type? What is a plan? Yeah, guys, tell me what is a plan. It's just for a comedy element. What is a plan? Planning का मतलब क्या होता है? Plan is a specific action to achieve goal. किसी भी गोल को अचीव करने के लिए कोई specific action is a plan. गोल को अचीव करना है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक काम आप कर रहे हैं, दैट इज अ प्लान. प्लान आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट, सिंगल यूज प्लान एंड अ स्टैंडिंग प्लान. सिंगल यूज प्लान इज अ वन टाइम प्लान, जिसको एक बार लगाएंगे, फ्यूचर में रिपीट नहीं करेंगे. इसका कोई इट हैज अ टाइम ड्यूरेशन, 1 महीना, 10 दिन, 2 दिन, 5 दिन. इसके एग्जांपल हो जाएंगे बजट, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट. बजट, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट. तो व्हाट इज अ सिंगल यूज प्लान? वन टाइम, फ्यूचर में रिपीट नहीं होंगे, नॉन रिकरिंग है. बजट, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, इसका एक टाइम ड्यूरेशन है. व्हाट इज स्टैंडिंग प्लान? स्टैंडिंग प्लान मतलब हमेशा जो हमारे जो कंपनी है वो हमेशा इनको ऑब्जेक्ट ऑप्ट करके रखती है, हमेशा ऑल टाइम. कोई इनका फ्यूचर में रिपीटेशन होता रहेगा, हर बार होता रहेगा. ठीक है, ये सिंगल यूज की तरह वन टाइम यूज नहीं है, मल्टीपल टाइम यूज्ड है. इनका टाइम ड्यूरेशन भी नहीं है. जब तक लाइफ चलेगी ऑर्गेनाइजेशन की, जब तक हम लोग इन स्टैंडिंग प्लान्स को भी क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे. उसके बाद इसके एग्जांपल पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स आर द फ्यू एग्जांपल ऑफ स्टैंडिंग प्लान. वेरी गुड. नेक्स्ट, अभी हम कुछ टाइप ऑफ प्लान देखते हैं. थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, इसको ध्यान रखेंगे. और ये आपको ना बट एक बार खुद से लिख के ही समझना पड़ेगा. आपको लिखना पड़ेगा और एक बार लिख के खुद के नोट्स उसको एक दो बार रीड करना पड़ेगा, जब भी होगा. मैं तो आपको काफी लिटरली जो सही बात है वो बता रहा हूँ. मैं आपके नहीं बोल रहा कि आई विल गिव यू समथिंग, आई विल गिव यू दिस एंड दैट एंड यू विल जस्ट लर्न इट एंड यू विल डू इट इन दैट वे. यू हैव टू डू वर्क हार्ड. यू हैव टू स्टडी द टाइप्स ऑफ प्लान. फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव. व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? एंड रिजल्ट क्या अचीव करना है. व्हाट इज योर डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन? क्वांटिटेटिव फॉर्म में होगा, जैसे मेरे को 5000 सब्सक्राइबर चाहिए एक महीने, 5000 सब्सक्राइबर एक महीने में, ये मैंने सोचा कि मेरा क्या है ऑब्जेक्टिव. दिस इज माय ऑब्जेक्टिव. ठीक है, तो एंड रिजल्ट व्हाट यू हैव टू अचीव डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन क्वांटिटेटिव फॉर्म में. स्ट्रैटेजी, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, एक बड़ा प्लान. जैसे मुझे डाइवर्सिफाई करना है, मुझे इस बिजनेस से उस बिजनेस में डाइवर्सिफाई करना है. अ बिग स्ट्रैटेजी आई हैव टू टेक, अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान. ठीक है, कोई बड़ा प्लान, ब्रॉडर प्लान, तो दैट इज अ स्ट्रेटेजी. व्हाट इज पॉलिसी? जर्नल सी बात, आम सी बात, जर्नल सी स्टेटमेंट जो हमारे डिसीजन मेकिंग को गाइड करेगी. जैसे लेट्स से कि मेरा कोई सेल्स बिजनेस है. सेल्स बिजनेस में मैंने एक सेल्स पॉलिसी अडॉप्ट की कि आई विल नॉट सेल गुड्स ऑन क्रेडिट. कृपा उधार मांग के मुझे शर्मिंदा ना करे. नहीं ना, इससे रिलेटेड देखा जाए, देखो, कंज्यूमर इज किंग, कस्टमर इज किंग एंड किंग नेवर आस्क फॉर द क्रेडिट. ये चीजें हम लगा सकते हैं ना. मतलब ऐसे कस्टमर को लगा यार मैं किंग हूँ और मैं उधार मांगूंगा तो मेरे तो किंग वाली ईगो पे आ जाएगी. ठीक है, तो उधार मांगना, हम लोग उधार में नहीं बेचते. ये हमारी पॉलिसी है, एक जनरल स्टेटमेंट है जो हमारे डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करेगी. अब किसने बोला भैया प्लीज ये सामान दे दीजिए, मैं आपको कल पैसे दूंगा. अरे दीदी आप प्लीज सामान मत मांगिए, हमारी पॉलिसी है कि हम लोग उधार पे सामान नहीं बेचते, माफ कीजिए. इट्स दिस पॉलिसी. प्रोसीजर, प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ रूटीन स्टेप्स. रूटीन स्टेप्स जो आप परफॉर्म कर रहे हैं उसका जो एक सीक्वेंस होगा, एक सीरीज होगा, दैट इज अ प्रोसीजर. रूल्स, क्या करें क्या ना करें, व्हाट टू डू इन द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट नॉट टू डू इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनको हम लोग बोलते हैं रूल्स. और ये काफी रिगरसली इन्फोर्स किए जाते हैं. अगर आप इन रूल्स को नहीं मानेंगे तो यू विल बी पनिश्ड, यू विल बी फायर्ड. रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, इन्फोर्स्ड होते हैं रिगरसली. ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम्स, शादी विवाह का प्रोग्राम.
डिटेल्ड प्रोग्राम। हल्दी वाला है, उसमें कैमरा वाला भी फंक्शन है, उसमें बहुत सारे कैमरा वाला आएगा, कैटरिंग वाला आएगा, डेकोरेशन वाला आएगा, फूल पत्ती वाला आएगा, उसके अंदर पॉलिसी होगी, स्टेटमेंट होगा, ये मतलब एग्जाम। तो प्रोग्राम एक ब्रॉडर, बहुत ब्रॉडर चीज हो गई जिसके अंदर सारे मोस्टली सारी चीजें होंगी, जिसमें आपकी डिटेल स्टेटमेंट होगी, प्रोजेक्ट भी होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा, पॉलिसी भी होगी, प्रोसीजर भी होगा, रूल्स भी होगा, सब चीजें होंगी। तो सब चीजों का मिश्रण एक प्रोग्राम। बजट, बजट का मतलब मनी इन्वॉल्व, आप कोई प्रोजेक्ट है उसमें कितना पैसा इन्वॉल्व है, और ये बजट आपका न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा। तो आई होप आपको सारा चैप्टर क्लियर हुआ होगा। दिस इज वेरी इजी चैप्टर, एवरीवन कैन स्कोर गुड मार्क्स। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, बाय बाय, टेक केयर।